एक बादशाह अपने वजीरों के साथ कुश्ती में किसी सफर पे जा रहा था। रास्ते में असर की नमाज का वक्त हुआ तो कुश्ती दरिया के किनारे लगाकर वुजू करने लगा। वुजू करते हुए अचानक इसका वुजू वाला बर्तन पानी में गिर गया। बादशाह ने वजीरों को आवाज दी और कहा कि इसका वुजू वाला बर्तन पानी में गिर गया है। एक वजीर ने पूछा, बादशाह सलामत, बर्तन किस जगह पे गिरा है? बादशाह ने अपनी हीरे की कीमती अंगूठी उतारी और पानी में फेंककर कहा कि इस जगह पे गिरा है। वजीर ने इसी जगह दरिया में छलांग लगा दी और बर्तन लेकर बाहर आ गया। वजीर जब बर्तन बाहर ले आया तो बर्तन में झांककर हैरान हो गया कि बादशाह की अंगूठी इसी बर्तन में पड़ी है। तो वो हैरान और परेशान होकर बादशाह को देखने लगा और कुछ देर सोचने के बाद कहा, बादशाह सलामत, आपके इस गुलाम ने कई सालों तक आपकी खिदमत की है। अब मैं बुढ़ापे के करीब हूँ और मजीद आपकी खिदमत करने से कासिर हूँ, चुनांचे अब मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। बादशाह ने वजीर को बहुत रोका, लेकिन वजीर के बेहद इसरार पर बिलाखिर बादशाह ने इससे कहा कि ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जा। वजीर इसी वक्त बादशाह को खैरबाद कहकर कुश्ती से उतरा और जंगल की तरफ चल दिया। बादशाह भी अपनी कुश्ती पे सवार होकर आगे की तरफ चल दिया। काफी दूर जाने के बाद यकायक दरिया में सैलाब उठा और कुश्ती गौता खाकर उलट गई। बादशाह दरिया में डूबने ही वाला था कि इसके हाथ में एक लकड़ी का तैरता संदूक आ गया। बादशाह इस संदूक पर बैठ गया। संदूक बादशाह को लेकर तैरता हुआ कई मील दूर एक अनजान बस्ती के साहिल पे जा लगा। बादशाह नीचे उतरा और इस बस्ती में चला गया। भूख और प्यास से बादशाह का हाल बुरा था। चलते चलते अचानक बादशाह की नजर एक शख्स पर पड़ी जो अपनी रेली पर भुने हुए चने बेच रहा था। बादशाह इस शख्स के पास गया और इससे कहा कि मैं यहाँ मुसाफिर हूँ, मैं कुश्ती में सफर कर रहा था कि यकायक सैलाब आया और मेरा तमाम साजो सामान और अशरफियाँ दरिया में बह गए। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर उधर पहुँचा हूँ। अब मेरे पास खाने को कुछ नहीं, तुम्हारा एहसान होगा कि कुछ चने खाने को दे दो। बादशाह की हालत देखकर इस शख्स ने कुछ चने बादशाह को दे दिए और साथ ही कहा कि अगर तुम रोजाना जंगल से लकड़ी काट कर मुझे ला दो तो मैं इसके बदले तुम्हें भुने हुए चने दे दिया करूंगा। बादशाह को इस अनजान बस्ती में अपना पेट पालने का कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। चांचा इसने यही काम शुरू कर दिया। वो रात इसी चने वाले की कुटिया में सोता और सुबह उठकर जंगल की तरफ निकल जाता और दिन भर की मशक्कत के बाद लकड़ियां काट कर इस चने वाले को दे देता। इसी हालत में कई साल गुजर गए। एक दिन बादशाह हसब मामूल जंगल से लकड़ियां काट कर आ रहा था कि रास्ते में एक भंगी अपना गिलाजत से भरा डब्बा उठे जा रहा था। जैसे ही भंगी पास से गुजरा तो बादशाह की लकड़ियां भंगी के डब्बे को लगी और वो डब्बा बादशाह के ऊपर गिर गया। डब्बा गिरने की वजह से भंगी ने और पास से गुजरने वालों ने बादशाह को पकड़ लिया और उसकी खूब दुर्गत बनाई और डब्बे में बची हुई गिलाजत भी इसके ऊपर उंडेल दी। बादशाह मार खाकर दोबारा अपनी लकड़ियां उठा के मंजिल की तरफ चल दिया। चलते चलते अचानक इसे शाही लिबास में मलबूस कुछ आदमी और घोड़े नजर आए। बादशाह को अंदाजा हुआ कि इस सल्तनत का बादशाह गुजर रहा होगा। जब वो शाही घोड़े करीब से गुजरे तो मफलूक अलहाल बादशाह ये देखकर हैरान रह गया कि वो वजीर जो उसे रास्ते में छोड़ गया था वही बादशाह बना शाही सवारी पे जा रहा है। वजीर ने एक नजर इस मफलूक अलहाल बादशाह को देखा और बना रुके अपने महल की तरफ चल दिया। महल में पहुंचकर उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस शख्स को पकड़कर दरबार में पेश किया जाए।
सिपाहियों ने हुक्म की तामील की और इस बादशाह को पकड़कर दरबार में पेश कर दिया। वजीर जो अब बादशाह बना खड़ा था सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे नहलाकर उम्दा लिबास पहनाया जाए। जब उसे नहलाकर और उम्दा लिबास पहनाकर सिपाहियों ने दरबार में पेश किया तो वजीर ने बादशाह को देखकर कहा कि बस साबित हुआ कि हर उरूज को ज़वाल है। बादशाह सलामत जिस दिन अपने अपनी कीमती अंगूठी पानी में फेंकी थी, इस दिन में बहुत हैरान हुआ और इससे ज्यादा हैरान और परेशान में इस बात पर हुआ कि वो अंगूठी इसी बर्तन में जा गिरी। इस दिन में समझ गया था कि बादशाह अपने उरूज की इंतहा पर है और मुझे यकीन था कि इस कदर उरूज को अब ज़वाल अनकरीब है। चुनांचे इसीलिए मैं आपको उधर ही छोड़ आया और आज अब ज़वाल की इंतहा पर खड़े हैं, इसलिए उरूज अब आपका मुंतज़िर है। इसके बाद वजीर ने बादशाह को घोड़े और तहाइफ देकर अपनी सल्तनत की तरफ रवाना कर दिया।